प्रत्यक्ष फलदायिनी योग साधनाएं। मन और अंतःकरण के मिलन में एकता में सुख है। इसी को आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। इस मिलन का दूसरा नाम योग है। दो वस्तुओं के मिलने से एक नवीन तत्व उत्पन्न होता है। पति पत्नी का मिलन एक मनोहर संतान का उपहार उपस्थित करता है। बिजली के ऋण और धन, ठंडी और गर्म शक्ति के तार जब आपस में मिलते हैं तो एक नवीन शक्ति उत्पन्न होती है। आत्मा और परमात्मा के योग से एक ऐसे आनंद का आविर्भाव होता है जिसकी तुलना संसार के अन्य किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। इस सुख को परमानंद, जीवन मुक्ति, ब्रह्म निर्माण, आत्मोपलब्धि, प्रभु दर्शन आदि नामों से पुकारा जाता है। यह योग साधना जीवन का एक नित्य कर्म होना चाहिए। संसार के वातावरण का कुप्रभाव मन पर जमता है। इसको नित्य ही साफ करने की जरूरत पड़ती है। कमरे में नित्य धूल जमती है, इसलिए नित्य झाड़ू लगानी पड़ती है। त्वचा पर, नाक, कान, आँख, दांत, जीभ पर नित्य मैल जमता है, इसलिए उनको नित्य जल से स्वच्छ करते हैं। इसी प्रकार मन पर सांसारिक दुष्प्रवृत्तियों के कुसंस्कार नित्य जमते हैं। उनको हटाने के लिए नित्य योग साधना की जरूरत पड़ती है। रोज जमने वाले मानसिक मैलों की सफाई के लिए और मन की आत्म विरोधी प्रवृत्तियों को हटाने के लिए योग साधना आवश्यक है, और इतनी आवश्यक है कि उसे स्नान, शौच, भोजन, शयन की ही भांति नित्य कर्मों में स्थान मिलना चाहिए। साधना अंतःकरण का सोच और आहार है, इसलिए उसकी और तो शरीर की अपेक्षा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे कुछ ऐसी ही सरल योग साधनाएं दी जा रही हैं जिन्हें अभ्यास में उतारने वाला हर कोई व्यक्ति उनके प्रत्यक्ष सत्परिणामों से लाभान्वित हुए बिना नहीं रहेगा। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की